वेलकम टू मॉलिक्यूल। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मार्कोनिकॉव रिएक्शन। ये मार्कोनिकॉव रिएक्शन जो है वो एक हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है एल्कीन्स की। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है जो बीएससी और नीट में पूछी जाती है। साथ ही साथ ये क्लास 11 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 11 में जो हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर है उसी में ही ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं और उसमें ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन है भी नहीं, जिसकी वजह से मार्कोनिकॉव जो रिएक्शन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मार्कोनिकॉव रिएक्शन पे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, ख़ास करके इसकी मैकेनिज्म पूछी जाती है और इसका जो कंपैरिजन है वो पूछा जाता है। तो बात कर लेते हैं हम लोग मार्कोनिकॉव रिएक्शन की। ये जो है ये एक हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। ये हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है एल्कीन्स की। अब यहाँ पे हाइड्रोहेलोजिनेशन जो देख रहे हैं आप, तो इसमें हाइड्रो से मीन्स होता है, यहाँ पे हाइड्रो मीन्स है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स हो गया हाइड्रोजन और हेलो मीन्स हो गया हेलोजन। अब हेलोजन को हम एक्स से डिनोट करेंगे। अब डिनोट जो एक्स से किया है तो एक्स की जगह पे क्या आ सकता है हमारा, फ्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है या आयोडीन। जनरली हम लोग ब्रोमीन ही पे रिएक्शन कराते हैं। तो ये आ गया हमारा। और ये कौन सी रिएक्शन है, ये है एडिशन रिएक्शन। ये एक एडिशन रिएक्शन है जिसमें दो एटम्स जो हमारे रिएजेंट के होंगे वो अलग अलग कार्बन पे आके जुड़ जाएंगे। तो उसका जो जनरल फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, प्लस HX गिव्स C। एक H इधर लग जाएगा और एक X इधर लग जाएगा। तो ये थी हमारी एडिशन रिएक्शन। जब हमने बात की अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के बारे में, तो ये तो सिमेट्रिकल था यानी कि दो थे। जब हमने तीन देखे, अनसिमेट्रिकल देखा, तो तीन में जब तीन कार्बन का हमने एल्कीन लिया तो दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए। और वो दो प्रोडक्ट्स कौन से थे हमारे, CH3 CH2 प्लस हमारा HX। अब जब रिएक्शन हुई तो दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए, CH3 CHX और CH3। एक तो प्रोडक्ट ये बना हमारा, दूसरा बना CH3 CH2 CH2 और X। तो आपने देखा एक केस में क्या हुआ, हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था कौन सा, हेलोजन, वो एक बार कहाँ पे लगा, वो मिड पे लगा, और एक तरफ एक बार कहाँ लगा, टर्मिनल पे लगा। तो यही दो रूल्स आए इस पे। जो मार्कोनिकॉव रूल था उसने कहा कि ये मिड पे जाएगा और उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे। वहीं एंटी मार्क ने कहा कि ये उधर जाएगा मतलब उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन्स होंगे यानी कि टर्मिनल पे। तो ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल था, ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव था, ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्क था। तो ये दो जो रिएक्शंस हैं वो डिफरेंट है एक दूसरे से, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे और उसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो ये दो प्रोडक्ट्स बने हमारे। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग मार्कोनिकॉव रिएक्शन की और स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहा है मार्कोनिकॉव रूल।
तो स्टेटमेंट क्या बनी इनकी, ड्यूरिंग the addition of halogen acid to the unsymmetrical alkene यानी कि प्रोपीन हमारा, the negative part of the attacking molecule, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है, अटैकिंग मॉलिक्यूल goes to that carbon which contains less number of hydrogen atoms. तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रिएक्शन जो हमारा स्टेटमेंट है क्या है ये, कि एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड, हेलोजन एसिड मतलब हमारा HX, जब एक हाइड्रोजन एक हेलोजन से जुड़ा होता है, ठीक है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, तो ये जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जाता है, हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है यहाँ पे हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन है प्रोपीन, तो वो प्रोपीन जो होगा हमारा यहाँ पे प्रोपीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, ठीक है। द नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग मॉलिक्यूल गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। मतलब जो रिएक्शन बनी हमारी तो क्या बनी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस हमारा HBr gives CH3 CH, इधर Br जुड़ जाएगा आके और यहाँ पे CH3 निकल आएगा। तो ये था हमारा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। तो ये है हमारी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन जो हमने लिखी है और ये इसकी स्टेटमेंट है। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो पूछी जाती है। वीडियो बैक करके आप ये जो स्टेटमेंट है उसको उतार लिएगा कॉपी पे। अब बात कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म की। रिएक्शन ऊपर लिख देते हैं पहले। तो ये हमने जो ये रिएक्शन है लिख दी। अब इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। अब मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं इसकी। अब जो हमारा मॉलिक्यूल होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ आया HBr। तो Br एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन घसीटेगा, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव है तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब ये डेल्टा पॉजिटिव आया चार्ज हाइड्रोजन पे। इधर हमारा डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड में जो दूसरा बॉन्ड होता है वो लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है और लैटरल ओवरलैपिंग की वजह से वो बॉन्ड जो होता है वीक होता है और वो रिएक्टिव होता है काफ़ी। तो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये किस पर अटैक कर देंगे, हमारा पॉजिटिव हाइड्रोजन पे। तो जब पॉजिटिव हाइड्रोजन पे ये अटैक करेंगे तो हमारा बनेगा CH3 CH
CH3, एक तो ये बनेगा, दूसरा क्या बनेगा हमारा इंटरमीडिएट CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो एक में कार्बोकटाइन जो था हमारा 2 डिग्री बना, एक में 1 डिग्री बना। ये कौन सा है हमारा 2 डिग्री कार्बोकटाइन है, ये हमारा 1 डिग्री कार्बोकटाइन है। कार्बोकटाइन मतलब होता है कि कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कार्बोकटाइन। ये 2 डिग्री कार्बोकटाइन, ये 1 डिग्री कार्बोकटाइन है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन, 3 डिग्री कार्बोकटाइन्स आर मोर स्टेबल दैन 2 डिग्री कार्बोकटाइन एंड 2 डिग्री कार्बोकटाइन आर मोर स्टेबल दैन 1 डिग्री कार्बोकटाइन। तो अब अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये हमारा 2 डिग्री है तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ये लेस स्टेबल होगा, वो स्टेबल है तो ये लेस स्टेबल है। तो ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन 2 डिग्री आर मोर स्टेबल। तो ये जो हमारा है 2 डिग्री ये ज़्यादा स्टेबल है। और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ जो अगली जो रिएक्शन प्रोसीड होगी वो किसके थ्रू होगी, हमारे मेजर के थ्रू। ये हमारा मेजर होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा स्टेबल होगा वही अटैक होगा उस पर हमारे Br का। तो ये मेजर है, ये माइनर, तो मेजर माइनर। तो अब ये जो मेजर है उसी पे Br अटैक करेगा और साथ में हमारा क्या निकला था, Br माइनस, ठीक है। तो Br माइनस निकला। अब जो हमारा CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH3 और Br नेगेटिव। अब जो Br नेगेटिव है वो पॉजिटिव पे अटैक करेगा और जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH Br CH3। तो ये जो बना इसको क्या कहेंगे हम लोग, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। तो हमने इसकी मैकेनिज्म में देखा कि जो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन था वो कैसे प्रोसीड हुआ, बाय फॉर्मिंग इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो था ये हेटेरोलिटिक फ्यूजन्स के थ्रू हुआ था, जिसमें कार्बोकटाइन फॉर्म हुआ और कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी देखी हमने। तो उसमें देखा गया कि 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब जो था हमारा Br बचा वो Br उस पर आगे लगा जो ज़्यादा स्टेबल था और रिएक्शन प्रोसीड हो गई तो 2 ब्रोमो प्रोपेन बन गया हमारा। तो बच्चे ज़्यादातर जो कंफ्यूज होते हैं वो असल में NCERT से, जो ज़्यादातर CBSE वाले बच्चे होते हैं वो NCERT से पढ़ते हैं और NCERT में हमारी इसकी मैकेनिज्म दी नहीं होती है एंटी मार्कोनिकॉफ की, और सही से एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो ये हमने वीडियो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन की और बताएंगे एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होती क्या है, उसकी भी मैकेनिज्म बताएंगे। और साथ ही साथ जो अगली वीडियो होगी उसी में ही हम लोग बात कर लेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, और वही डिफरेंस हमें मेन होगा जिस पे आपका क्वेश्चन आएगा, जिसको आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।